नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी दिल्ली में। जैसे कि मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ चांदनी चौक में, और जैसे अभी कुछ दिनों पहले की घटना थी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से एक मंदिर को चांदनी चौक के बीच में, जो लाल किले के सामने वाली सड़क है उसके बीचों बीच जिस तरीके से मंदिर को गिराया गया, और लोग अचानक से देखते रह गए कि मतलब मंदिर क्यों गिरा दिया गया, किसी को कुछ नहीं बताया गया और मंदिर को ढा दिया गया पूरी तरीके से। लेकिन अचानक से 3-4 दिन पहले एक रात में ही हमने देखा कि यहाँ मंदिर दोबारा से स्थापित कर दिया गया, और जो कि मीडिया में बड़े स्तर पर नहीं दिखा गया। और तो इसलिए मैं आज आया हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से इस मंदिर को यहाँ पे दोबारा से स्थापित किया गया है। तो देख सकते हैं आप, हम बात करेंगे, एक यहाँ पे पुजारी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मैं यहाँ आया हूँ, मतलब एकदम से यहाँ मंदिर लोगों के चर्चा का विषय बन गया है कि मंदिर जिस तरीके से ढा दिया गया, पता भी नहीं लगने दिया क्यों, क्या हुआ, कैसे। अब एकदम से मंदिर यहाँ बन गया। किसकी जिम्मेदारी थी ये, किसने किया, कैसे हुआ? जिम्मेदारी बाबा की थी। बाबा अपने आप प्रकट हुए हैं। हम लोगों ने तो सवेरे 18 तारीख को बाबा प्रकट हो गए, किस टाइम हुए कुछ नहीं पता। 19 तारीख की सवेरे आकर के देखा तो बाबा यहाँ विराजमान थे। बस भक्तों का तांता लग गया, बाबा के दर्शन होने लगे, हम सेवा में लग गए। मंदिर ढा दिया एकदम से, कौन था इसके पीछे? ये जो दिल्ली सरकार की PWD है, जिसके जो मंत्री हैं वो सत्येंद्र जैन जी हैं, उन्होंने इसको गिरवाया। सर, इसके पीछे कोई कारण हो सकता है? क्यों कारण तो वो सौंदर्यकरण बता रहे हैं, लेकिन सौंदर्यकरण के नाम पर तो आप देखो ना, कितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाते हुए आ रहे हैं। तो इस मंदिर से ही इनको क्या प्रॉब्लम? शीशगंज गुरुद्वारे का वो इन्होंने बनाया, शीशगंज गुरुद्वारे को पूरा घेर दिया, उसके चारों तरफ शीशगंज गुरुद्वारा बनवा दिया, मेन सड़क पे बनवा दिया। तो इस मंदिर से उनको प्रॉब्लम थी। जैन मंदिर, क्योंकि वो खुद जैन है, इस वजह से बच गए। गुरुद्वारे को इसलिए बड़ा कर दिया कि यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी के खुद सरदार हैं, पहला सिंह सानी, इस वजह से विकास हो गया। हिंदू तो बेचारा बेकार है, उसका कोई है ही नहीं सुनने वाला, कोई कहने वाला। इसलिए सत्येंद्र जैन ने अपनी राजशाही चलाई और मंदिर तोड़वा दिया। तो सनातन धर्म को मतलब बिल्कुल इन्होंने ठान रखा है कि खत्म करके रहेंगे। एक्चुअल नहीं, सनातन धर्म तो अनादि अनंत काल से था, आदि अनंत काल तक रहेगा। सनातन धर्म तो वो राजा महाराजा, वो मुगल शासक भी नहीं कर पाए जिन्होंने ये शपथ ले रखी थी कि 1000 जनेऊ रोज जलाऊंगा, 1000 हिंदुओं को रोज मारूंगा। वो सनातन धर्म नहीं खत्म कर पाए, तो सत्येंद्र जैन की तो वैल्यू क्या है? वो तो 5 साल का मंत्री है, 5 साल के बाद कोई और होएगा। 10 साल, अब 10 साल हो जाएंगे अब इनको, इन लोगों को दोबारा से सरकार। 10 साल हो जाओ, 50 साल हो जाओ, सनातन धर्म थोड़ी खत्म कर देंगे ये। सनातन धर्म इनको खत्म कर देगा अगर अपनी सी पे आ गया तो। सनातन धर्म बहुत प्रिय, बहुत प्रेमी आदमी है। सनातन धर्म प्यार करता है लोगों से। सनातन धर्म सबके लिए, सबकी भावनाओं की कदर करता है। सनातन धर्म सबसे प्रेम करता है। सनातन धर्म सब जात बिरादरियों की सुरक्षा चाहता है। सनातन धर्म सबका सम्मान करता है। तो सनातन धर्म को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मस्जिद बच गई, गुरुद्वारा बच गया, जैन मंदिर बच गया, हिंदू मंदिर ही क्यों? भाई, हिंदुओं पे तो जुल्म होते रहे हैं शुरू से, मुगलों शासन के राज से होते रहे हैं, ये चलते रहे हैं। मगर सनातन धर्म या हिंदुओं के लिए हम प्रभु बैठे हैं उनकी रक्षा करने के लिए, और वापस यहीं विराजमान हो गए। थोड़े दिन के लिए गए थे, वापस आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं अब क्या गारंटी है कि अब ये सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। आज भी शाम को मीटिंग है बीजेपी वालों की, उन्होंने प्रस्ताव लाना है आज, ताकि इसको स्थायी रूप से बरकरार रखा जाए। और प्रभु हनुमान जी जैसे स्वयं प्रकट हो गए अपने आप, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी चीज़ के, शांतिपूर्ण तरीके से। हिंदू हमेशा शांतिपूर्वक रहा है और हमेशा रहेगा। हमें किसी विवाद में नहीं जाना, किसी राजनीति में नहीं जाना। पीछे भी लोगों ने अंदर, चांदनी चौक के अंदर एक घटना हुई थी, जो मंदिर को तोड़ा गया था, अंदर मूर्तियों को तोड़ा गया था। ऐसे घटनाएं कब तक चलती रहेंगी?
ये सब देखिए, हर तरह की भांति के लोग होते हैं, अपने अपने विचारों के लोग होते हैं। वो लाल कुएं पे घटना हुई थी, हाँ, उसमें मूर्ति को एक आध को खंडित कर दिया गया था, वापस उसका सुधार कर दिया गया। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे मंदिर को ध्वंस किया गया था, उसी प्रकार 1.5 महीने बाद स्वयं बाबा प्रकट हो गए हैं। और आज कई चैनलों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों तरफ का रोड चल रहा है। सौंदर्यीकरण में इस मंदिर से कोई बाधा नहीं है, कहीं दूर दूर तक ना हमने कभी बाधा उत्पन्न करी, ना हम चाहते कि कोई बाधा उत्पन्न हो। और इसी प्रकार से सौहार्द का वातावरण और श्रद्धालुओं के बीच में बाबा के प्रति जो श्रद्धा है वो बरकरार रहना चाहिए। अभी सर सरकार से कोई बात हुई है इस बारे को लेकर? नहीं, हम तो चाहते हैं आए, अपना वो रखें कि भाई क्या है परेशानी उनको। अभी जैसे बिना पूछे, लोगों का कहना है कि जैसे बिना पूछे, जैसे मंदिर को तोड़ा गया लेकिन बिना पूछे अब बनाया गया है, तो सरकार अगर कहीं दोबारा से इस तरीके के तोड़ने का कोई नहीं, तो हमसे तोड़ने के टाइम में भी हमसे नहीं पूछा कि हम मंदिर तोड़ रहे हैं। रात को 4 बजे आके लेटर दिखाते हैं कि मंदिर हटाना है। बिल्कुल बिल्कुल, समझे नहीं? इससे क्या मतलब फर्क पड़ा? जैसे कि जैसे गुरुद्वारे के सामने जो शीशगंज गुरुद्वारे का एक वो रखा हुआ है, उसका सौंदर्यीकरण किया, उसको चौड़ा किया गया, लेकिन मंदिर हटा दिया गया। देखो ऐसा है, हम किसी भी, वो भी हमारा है, कोई गैर नहीं है, बहुत अच्छी बात है, उसका सौंदर्यीकरण किया। इसका भी होगा, वही आके करेंगे सौंदर्यीकरण। अब इसके लिए कोई आपने रणनीति तैयार की है कि कैसे मंदिर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए और ये ना हटे, दोबारा से कोई ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए क्या? नहीं, हटने वाला तो है ही नहीं, प्रभु बैठे हैं, कोई हटाने वाला तो ये बाबा बैठे हैं। इनके उसमें इनका तो छत्र छाया है, हम तुम तो कठपुतली हैं, आए और चले गए। ये तो कलयुग के भगवान हैं, हर युग में थे, हर युग में रहेंगे। इसमें सर कोई कमेटी बनाई है अभी? हाँ हाँ, हमने एक कमेटी अब बनाई है, मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर। उस कमेटी के तहत अगर कोई हमसे आके बात करता है तो उससे तहत बात करेंगे, और कोई कोर्ट में जाता है तो कमेटी कोर्ट में जाएगी। पिछली बार इन्होंने जो मंदिर बनवाया, एक तरफा कोर्ट का फैसला था। मंदिर के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कमेटी को पार्टी नहीं बनाया गया, और अगर ये पार्टी बनाते तो हम इनसे विचार विमर्श करते, वहाँ कोर्ट में बहस करते, लेकिन एक तरफा फैसले के हिसाब से मंदिर को वहाँ से हटा दिया गया, गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया। और अब जो कमेटी है वो कमेटी सारे काम को देखेगी। एक तरफ जहाँ केंद्र सरकार राम मंदिर बना रही है, इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार जहाँ दिल्ली में जो राजधानी है इस पूरे देश की, वहाँ पे मंदिर को तोड़ा जा रहा है। नहीं नहीं, एक्चुअल में दिल्ली की अपनी गवर्नमेंट है ना, इसमें केंद्र का कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार जो मंदिर बना रही है, राम मंदिर बना रही है, वो पूरे हिंदुस्तान का मंदिर है। लेकिन ये जो अपने बाबा जी महाराज विराज हुए हैं, ये दिल्ली का मंदिर है, ये चांदनी चौक का मंदिर है, ये दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। कितना पुराना मंदिर था? ये 45 साल तो पंडित जी बैठे रहे हैं उस मंदिर पे। पंडित जी, हाँ 45 साल, हाँ 45 साल, तो उससे भी पहले प्रकट अपने बाबा हुए थे, पहले से ही थे, लेकिन पंडित जी को ही बैठे हुए 45 साल हो गए थे उस पर बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारी घटनाएं हो गई इन 6 सालों में, जब से मोदी सरकार आई है, कहीं ना कहीं भय का माहौल बनाया जा रहा है। नहीं नहीं, मोदी सरकार तो सेंट्रल में आई है ना, बार बार मोदी सरकार को क्यों टारगेट कर रहे हैं? दिल्ली के विरोध में क्यों? दिल्ली में अगर मंदिर टूट रहे हैं, जैसे फराश खाने में मंदिर तोड़ा गया, हनुमान जी का मंदिर ये चांदनी चौक में तोड़ा गया, रिंकू शर्मा को मारा गया, लव जिहाद हुआ, ये अभी लड़की को एक मारा गया है, तो ये तो दिल्ली सरकार जो बैठी है आम आदमी पार्टी की, उसकी वजह से हो रहा है। ये तो हिंदू विरोधी पार्टी है, ये तो चाहती ही नहीं हिंदू रहे। वोट तो हिंदू ही दे रहा है। हाँ, वोट तो ये तो इनको समझना चाहिए ना, बुद्धिजीवी लोग हैं ये। जब ये जीते नहीं थे, जब सत्ता में नहीं थे, तब ये कहते थे हम राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, हनुमान जी की मूर्ति जेब में रखते हैं, हनुमान जी के दर्शन करे बिना चुनाव प्रचार नहीं करते, और जब जीत जाते हैं, सत्ता में बैठ जाते हैं, तो सबसे पहले हनुमान मंदिर तोड़ते हैं। तो ये तो इनको दोगलापन है ना जी। हाँ, ये हिंदुओं के पक्ष में नहीं है, ये एक्चुअल अब जितने भी मुसलमान भाइयों को मारा गया, उनके घर जा जाके ये 1-1 करोड़ रुपया दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसके बाद इतने हिंदू मारे गए, लव जिहाद में मारे गए, वैसे मारे गए, राम मंदिर की पर्ची काटते हुए मारे गए, ये किसके घर में 1 रुपया भी देने नहीं गया? रिंकू शर्मा के। तो ये तो पर्टिकुलर एक धर्म के लिए, एक धर्म का ही मुख्यमंत्री हुआ ना। भड़ास निकाली जा रही है 370 हटाने की, राम मंदिर बनाने की। नहीं 370 तो हटना ही था,
राम मंदिर भी बनना ही था, वो तो उनके बाप के भी कर नहीं पाए, लेकिन कोई भी तो इसलिए बढ़ा कोई किसी के बाप के बस की नहीं है इन कामों को रोक देता, क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है बस। मोदी ने ही बनवा दिया भैया मंदिर, और कोई ना बनवा सके था। कहता नहीं केजरीवाल के तो जूते मोदी राज में टूट भी गया। मोदी राज में नहीं टूटा, टूटा केजरीवाल राज में जी। हाँ जी, मोदी राज में बना है दोबारा। हाँ मोदी राज में तो बना है। आप इस बात को मोदी राज ना होता तो बनता नहीं। नहीं जी नहीं। मोदी अरे आपसे एक चीज बताऊं, केजरीवाल के राज में प्याऊ टूटी थी, जब ही इन्हें बनवा दी रातों रात, लेकिन मंदिर नहीं बनवाए इन्हें। और वोट भी दे दिया आप लोगों ने। हमने वोट तो सारे केजरीवाल देते को हैं नहीं दी, हमने तो जब भी दी मोदी को दी है, और आगे भी मोदी को ही देंगे। अब वो आगे भी बन जाएंगे दोबारा से, फ्री बिजली और फ्री पानी करके। ये तो इसका काम है जी, लालच देना, वोट लेनी और फिर आग पलट देना। पानी फ्री कर देगा तो क्या हम आगे भरा नहीं, हमने आज तक भरा नहीं क्या, और भी भर देंगे बिजली पानी। पब्लिक पागल थोड़ा ही बनेगी। तो चलिए आज हम आए हैं चांदनी चौक में, मंदिर दोबारा से स्थापित हो गया है। लोगों का कहना है कि एक रात में भगवान ने कृपा करी और ये मंदिर दोबारा से स्थापित हो गया। आप देख सकते हैं चांदनी चौक के बीचों बीच ये मंदिर था, जिसको दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने जिसको ध्वस्त कर दिया था। एक 4 बजे एक छोटा सा नोटिस देने के बाद तुरंत इसको हटा दिया गया, लेकिन 3-4 दिन पहले अभी तुरंत दोबारा से इसको स्थापित कर दिया गया है यहाँ पे। और अब इसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी एक कमेटी ने ली है, जिसका पूरी तरीके से सौंदर्यीकरण करेंगे और इसको दोबारा से यहाँ पे पूजा पाठ शुरू होगी। तो देखते रहिए मेरी दिल्ली मेरे साथ।